हाय बच्चे, नमस्कार। आज आपको गुणनखंड बताने वाला हूँ। एक अच्छा 8 में आपको पढ़ने का है, एनसीईआरटी का। आपको गुणनखंड मैंने लिख दिया है कि गुणनखंड होता क्या है, और इसमें आपको सर्व गुणनखंड भी पढ़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए गुणनखंड है क्या। तो हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये गुणनखंड का परिभाषा है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे में 2x हो गया, ठीक है, 3/x हो गया। ये जितने सारे आपका है ये आपका गुणनखंड में है। और आपको इसी में आपको पढ़ना है सार गुणनखंड। आपको पहला जो आपको बेसिक थोड़ा देने वाला हूँ वो 12.1 में आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली। आपको इतना समझ में आएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल में और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि 5x² और बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब आपको जो बताने वाला हूँ, अब आपको सार्व गुणनखंड विधि बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जो पॉइंट अगला है सार्व गुणनखंड विधि, आपको इस समझ में आएगा ही आएगा। सार्व गुणनखंड विधि ये होता क्या है, तो इसी का रूप है, गुणनखंड का ही रूप है। जैसे मैंने लिया 2ab, अब इसका मैंने सार्व गुणनखंड लिखूंगा तो क्या होगा कि 2 गुना a गुना b, ये सार्व गुणनखंड हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे 3abc मैंने लिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ये तो आपका सर्व गुणनखंड हुआ। और भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 3x/a, तो इसको क्या करना है कि 3 गुना x गुना y गुना a, इतने सारा हमें इसको सर्व गुणनखंड में हमें लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से मैंने आपको प्रश्नावली और आपको एग्जाम्पल दोनों प्रकार के इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताने वाला हूँ। अब इसमें आपको व्यंजक भी पढ़ना है, गुणनखंडों का व्यंजक भी पढ़ना है, तो उसका भी मैंने एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। गुणनखंड मैंने खाली किया अभी। ठीक है, अब इसमें सार्व गुणनखंड निकलेगा, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताने वाला हूँ, सार्व गुणनखंड का बेसिक आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है? व्यंजक निकालना। व्यंजक गुणनखंडों का, गुणनखंडों का। आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो व्यंजक होता है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 7x माइनस 42 मैंने लिया, यहाँ पे दूसरा जो सवाल लिया, यहाँ पे 6y माइनस 42 मैंने लिया। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पे 7 गुना x करेंगे, 42 को हम पहले 7x को मैंने किया है, अब यहाँ पे 42 को हमें करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7×6 = 42। अब यहाँ पे कॉमा मिल रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमा मिल रहा है तो 7 हम बाहर निकाल देंगे, x यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे 7×6 = 42 और -6 बच रहा है। यही तो आपका आंसर आ गया। इतना समझ में आया होगा आपको, तो ठीक है। अब अगला आपको बताते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को हमें तोड़ देंगे, तो 6 गुना 22, या 3 में भी तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 42 है, अब 42 को यहाँ 7 6 में तोड़ देंगे, नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हमें कि यहाँ पे 22 कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 22 माइनस यहाँ पे 7। आपको इतना समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। मैं इसी पे एक दो एग्जाम्पल आपको बताने और वाले हैं। अब जैसे में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहला दूसरा और तीसरा मैंने लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरा मैंने ले रहा हूँ कि जैसे 7a² प्लस 14a। तो अभी इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 7a² को तोड़ेंगे, तो 7 गुना a गुना a। अब 14a को हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 7 गुना 2 गुना a। अब यहाँ पे हमें 7a को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 7 कॉमन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे a भी 2 है, चलो a भी ले लेते हो, तो यहाँ पे बचा a प्लस 2। आपका ही तो आंसर आ गया। इतना समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको प्रश्नावली अब सिखाने वाला हूँ, 12.1 का प्रश्नावली सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपको प्रश्नावली 12.1 का
फर्स्ट सवाल को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला सवाल, अब यहाँ पे हमें पहला सवाल को पहला रोमन देखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो सवाल है, यहाँ पे 12 एक्स है और यहाँ पे 36 है। ये पहला सवाल का मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको तोड़िएगा, 2 दूना 4 और 4 तिया के 12 गुना एक्स। यहाँ पे 36 को 2 दूना 4, 4 तिया के 12, 12 तिया के 36। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सार्व गुणनखंड। अब यहाँ पे सार्व गुणनखंड जो होगा, अब यहाँ पे मेरा जो सार्व गुणनखंड होगा कौन होगा, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे कॉमा 2 है। अब यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे 3 भी आपको होगा, और यहाँ पे और 3, और यहाँ पे कोई होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आंसर में कि मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वहां पे जो भी रिजल्ट आ गया, 2 दूना 4, 4 तिया के 12, आपका जो भी आपका सार्व गुणनखंड का जो आंसर आएगा वो आपको 12 आएगा। इसी प्रकार से सेकेंड वाला सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है। पहला जो दूसरा जो सवाल कह रहा है 2y कॉमा 22xy, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 2y को उसी प्रकार से लिख देंगे, तो 2 गुना बाई। अब यहाँ पे 22xy को लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई बाई। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नजदीकी अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसको लिखने के लिए मैं ऊपर लिख दूंगा। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पे क्या करना है कि हमें अतः यहाँ पे लिख देंगे पदों का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो सार्व गुणनखंड आपको होगा ये कौन होगा, 2 होगा, कॉमा और क्या होगा, बाई होगा, और कुछ होगा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो सार्व गुणनखंड में लिखना है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा आपको 2 बाई आएगा। कितना आएगा, 2 बाई राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। आपका जो भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आपको आएगा वो कितना आएगा, 2 बाई आएगा। इतना समझ में आ रहा होगा।